हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चरल एनालिसिस थर्ड के इस सेशन में आपका स्वागत है जो मैंने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था। आज के हमारे टॉपिक हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी फर्स्ट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। Statically indeterminate structures are those structures which cannot be analyzed with the help of equations of static equilibrium alone. These structures are also known as hyperstatic structures. It means statically indeterminate structures वो structures होती हैं जो सिर्फ static equilibrium equation से solve ना हो, और उन structures को बोलते हैं hyperstatic structures. For the analysis of these structures, it becomes necessary to consider the deformation of the structure, because the equations of statics alone are not sufficient for the solution of the problem. So ऐसी structures का analysis करने के लिए हम ये consider करते हैं कि हमारे structure का deformation हो गया है, because सिर्फ equation of statics sufficient नहीं होती problem के solution पाने के लिए. In case of statically indeterminate structures, the number of unknowns is greater than the number of independent equations derived from the conditions of static equilibrium. स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के केस में नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन से जो हमें मिली स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से. एडिशनल इक्वेशंस बेस्ड ऑन द कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशंस मस्ट बी रिटन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द अननोन्स. सो एडिशनल इक्वेशंस हमें मिलती है जो डिफॉर्मेशन की कंपैटिबिलिटी बेस होती है. वो लिखी जाती है इस तरह कि सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशन मिल जाएं अननोन को डिटरमाइन करने के लिए. द नंबर ऑफ दीज एडिशनल इक्वेशंस नेसेसरी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नोन एज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और द डिग्री ऑफ रिडंडेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर. सो ये एडिशनल इक्वेशंस का नंबर जरूरी होता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, और इन्हीं को ही कहते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ रिडंडेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर. इसको डिनोट करते हैं हम ds से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी. अ स्केलेटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी काइनेमैटिकली इंडिटरमिनेट इफ द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स ऑफ इट्स जॉइंट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस अलोन. यानी एक स्केलेटल स्ट्रक्चर को हम काइनेमैटिकली इंडिटरमिनेट कह देंगे यदि जॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स कंपैटिबल इक्वेशंस को अकेले डिटरमाइन ना कर सकें. In order to evaluate the displacement components of these structures at the joints, it is necessary to consider the equations of static equilibrium. So, joints पर इन स्ट्रक्चर के displacement components को evaluate करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम static equilibrium equations को consider करें. In case of kinematically indeterminate structure, the number of unknown displacement component is greater than the number of compatibility equations. So kinematically indeterminate structure के केस में number of unknown displacement component ज़्यादा होते हैं number of compatibility equations से. For these structures, additional equations based on equilibrium must be written in order to obtain a sufficient number of equations for determination of all the unknown displacement components. So इन structures के लिए एडिशनल इक्वेशंस जो बेस होती हैं इक्विलिब्रियम पे वो लिखी जाती हैं इस तरह कि जिससे अननोन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशन मिल जाए. द नंबर ऑफ दीज एडिशनल इक्वेशंस आर नेसेसरी फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी और द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्ट्रक्चर. सो इन एडिशनल इक्वेशंस का नंबर जरूरी होता है इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए, और इन्हीं को कहते हैं डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसको डिनोट करते हैं dk से. Hence डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी dk फॉर one hand hinge and the other on roller 3, prop cantilever 2 and fixed beam 0. It means डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी dk हो जाता है एक हैंड हिंज और एक हैंड रोलर के लिए 3, प्रोप कैंटिलीवर के केस में 2 और फिक्स बीम के केस में 0. इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं. डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी or degree of freedom for various structure as shown in figure.
सी आपकी फिक्स बीम है तो इसलिए इसका डी के है 0। नेक्स्ट आपका प्रोप कैंटिलीवर, वन एंड फिक्स एंड अदर रोलर मीन्स प्रोप कैंटिलीवर, इसके लिए डी के आपका 2 एंड बीम विन वन एंड हिंज एंड अदर रोलर is d k equals to 3. At the end, I want to suggest you stay home and help save lives. सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने डाउट्स और सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ।